हम लोग क्लास 12th आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए हिंदी 100 मार्क्स का जो हिंदी है उसके क्वेश्चन उत्तर को देखेंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन उत्तर को देखेंगे। और पहले पार्ट में जितना क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम से संबंधित पढ़ना है, 4 ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। चारों क्वेश्चन का उत्तर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट है और इसको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? इतना सरल भाषा और आसान भाषा में हम प्रश्नों को समझाने का प्रयास किए हैं कि वीडियो देखने से ही आपको सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 में हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 में है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बहुत बार एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए जो यूरोप के लोग हैं उन लोगों में बातचीत करने की जो कला है, हुनर है, उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में इस प्रकार से बातचीत की जाती है, इतनी चतुराई से बातचीत की जाती है कि सुनने वाले के कान को सुख प्रदान होता है। ठीक है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ मेन पॉइंट में हम लोगों को इस क्वेश्चन के लिए याद करना है कि यूरोप के लोगों में, कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का तरीका है या हुनर है, इसको बोल लीजिए या फिर कला कह लीजिए। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में क्या करने की? बातचीत करने की कला या तरीका या हुनर है, उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, बस इन्हीं पॉइंट को, 3 पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो यूरोप के लोग होते हैं वो तो बातचीत करते ही होंगे या करते ही हैं, लेकिन उनका जो बातचीत करने का कला है, तरीका है, हुनर है, उसे ही तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और इसमें इतनी चतुराई से बातचीत की जाती है कि जो व्यक्ति उनकी बातों को सुनता है उनके कानों को बहुत सुख प्रदान होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो उत्तर में लिखेंगे कि मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मेन पॉइंट इसको याद करना है। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ही है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो उत्तम तरीका तक तो आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन से ही उठा के इतना लिख देना है। यहाँ लिखे हैं मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका उसकी आत्मवार्तालाप ही याद रखना है आपको। ठीक है, यानी मनुष्य की जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है उसकी आत्मवार्तालाप है, वह ऐसी शक्ति अपने भीतर विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। ठीक है, यानी कोई भी मनुष्य हो वह अपने भीतर ऐसी शक्ति को विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए मेन पॉइंट में हम लोगों को याद रखना है कि बातचीत करने का उत्तम तरीका। अब बातचीत करने का उत्तम तरीका बातचीत कौन करता है? तो मनुष्य करता है। कौन करता है? मनुष्य करता है, क्योंकि पशु तो बात करते नहीं हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो मनुष्य लोग होते हैं उनमें बातचीत करने की जो उत्तम तरीका होती है उनकी आत्मवार्तालाप ही होती है। बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? उनकी आत्मवार्तालाप है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बातचीत के संबंध में जो वेन जॉनसन है और एडिसन है, आखिर इनके विचार है क्या? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखिए साक्षात्कार का मतलब होता है कि उनका जो रूप होता है, मनुष्य का रूप होता है, वो सामने आ जाता है। जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, बातचीत करेगा नहीं, तब तक कोई भी पहचान नहीं सकता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तो इस संबंध में जो वेन जॉनसन है वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, जब वो बोलेगा तभी उसके रूप का सामना होगा या उसके रूप का साक्षात्कार होगा। ठीक है, और फिर एडिसन का जो विचार है वे कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही संभव है। यानी जो असल बातचीत होती है वो 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है। ठीक है, जब 2 व्यक्ति होते हैं तो वे असल बातचीत करते हैं, तभी वे अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलकर रख देते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति वहाँ आ जाता है तो फिर वहाँ जो बात हुई वो कोसों दूर तक चली जाती है। यानी एडिसन का विचार है
कि जो असल बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही संभव है। जैसे ही तीसरा व्यक्ति वहाँ जाएगा तो दो व्यक्ति जो अपने मन की दिल की बात करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे भी तो तीसरा व्यक्ति जो पहुँचेगा वो बात कोसों दूर तक चली जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इसको हम लोग पॉइंट के आधार पर याद रखने का प्रयास करेंगे कि देखिए बेन जॉनसन का जो मत है, उनका जो विचार है, बोलने से ही मनुष्य के रूप सामने आता है, यानी मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि बेन जॉनसन का मत बोलने से ही मनुष्य का रूप सामने आता है, यानी बेन जॉनसन का जो मत है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और वहीं एडिसन का जो मत है, एडिसन का असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही संभव है। यानी एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत जो होती है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही संभव होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह सृष्टि गूंगी के समान होती। अगर हमें वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति नहीं होती तो ये जो दुनिया है, संसार है, ये गूंगा के समान हो जाता, गूंगी के समान हो जाता। सभी मानव लुंज पुंज के समान मानो किसी कोने में बैठा दिए गए होते। ठीक है, सुख दुख का कोई अनुभव ही नहीं होता और मानव जीवन पशु के समान हो जाता। यानी अगर बातचीत करने की शक्ति भगवान ने मनुष्य को नहीं दी होती तो पशुओं के समान हमारी ज़िंदगी हो जाती। हम अपना सुख दुख किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो अगर किसी पशु को कोई दुख है तो क्या वो दूसरे पशु से अपना दुख बता सकता है? नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वाक शक्ति यानी बात करने की शक्ति है ही नहीं। ठीक है।